दोस्तों, सभी प्रकार के पशुओं को फास्फोरस देना क्यों जरूरी है? यदि आप अपने पशु जितने भी रखते हैं उनको यदि फास्फोरस नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं को फास्फोरस दे रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं दे रहे हैं तो जिस प्रकार की स्थिति मैं बताऊंगा तो उस स्थिति में आप इनको इग्नोर न करें। यदि आप उस स्थिति में इसे इग्नोर कर देते हैं तो आपको सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, आपको फास्फोरस किसी भी प्रकार से देना चाहिए। आपको किन किन चीजों में उपलब्ध मिलेगा और खाने की चीजों में कौन सी चीज में आपको यह फास्फोरस मिलता है जिससे आपके पशुओं के लिए बहुत ही किफायती होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जिस प्रकार की मैं स्थिति बताऊंगा तो उस स्थिति में यदि आप अपने पशुओं को फास्फोरस नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। यदि दोस्तों फास्फोरस की वजह से आपके पशु में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत न मिले तो आप अपने पशुओं को फास्फोरस जरूर दें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर है वह भी फेल हो जाते हैं इस फास्फोरस की वजह से, क्योंकि वह इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से वह डेयरी फेल हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पशुओं को फास्फोरस की पर डे जरूरत होती है, तो उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए। यदि आप फास्फोरस उन्हें दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस तरह की मैं स्थिति बताऊंगा उस स्थिति में तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब पशु शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वह धीरे धीरे शरीर को घटने लग जाता है और कई प्रकार के एलिमेंट को भी कम करता है, जिस प्रकार से कैल्शियम भी डाउन चला जाता है और विटामिन D3 भी कम हो जाता है। तो आपको कई प्रकार की दिक्कतें अपने पशुओं में देखने को मिलती है। एक तो यह समस्या सबसे ज्यादातर पशुओं में देखने को मिलती है, जिस प्रकार से पशु बार बार रिपीट होने लगते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, चाहे आपने उसे नेचुरल करवाया है या आपने उसे वेटरनरी डॉक्टर से AI भी करवा ली है और साथ में आपने कई बार उसकी सफाई भी करवा ली है, बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी वह बिना किसी वजह से आपका पशु रिपीट हो जाता है। उस स्थिति में आपको देखना चाहिए कि पशु के ब्लड में फास्फोरस की कमी हो गई है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को फास्फोरस जरूर यूज करवाएं, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि फास्फोरस की कमी से पशु में कंसेप्शन रेट भी डाउन चला जाता है और उसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पशु का अबॉर्शन भी हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको फास्फोरस जरूर यूज करवाना चाहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की यह समस्या देखने को न मिले। इसी तरह से दोस्तों जो दुधारू पशु है उनमें भी कई बार दूध की मात्रा डाउन चली जाती है, फैट भी कम हो जाती है और फैट बढ़ नहीं पाती है, तो उस स्थिति में भी आपको देखना चाहिए कि फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो चुकी है, तो उस स्थिति में आपको फास्फोरस जरूर देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आपके पशु की डिलीवरी हो चुकी है, उसने बच्चा दे दिया है और उसमें कई बार पेशाब के साथ गुलाबी रंग का पेशाब कर रहा है या वह कॉफी कलर का पेशाब कर रहा है या उसके पेशाब के साथ खून आने लगता है, तो उस स्थिति में भी फास्फोरस की डिफिशिएंसी होती है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस केस को हम PPH बोलते हैं, पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनुरिया। तो उस स्थिति में आपके पशु में बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है फास्फोरस देना। इसलिए यदि आप यह फास्फोरस देते रहते हैं तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उस स्थिति में यदि पशु के फास्फोरस की डिफिशिएंसी होती है तो पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और साथ में ही क्या होता है, धीरे धीरे फास्फोरस पशु के पेशाब के साथ बाहर निकलता रहता है और हमें पता नहीं चल पाता, तो वह धीरे धीरे पशु कमजोर चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है वह हड्डियों का ढांचा बन जाता है और पशु बैठ जाता है। तो उस स्थिति में पशु में बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को
मिलती है। इसलिए दोस्तों फास्फोरस देना पशुओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से दोस्तों आपका पशु अखाद्य वस्तुएं खाने लग जाता है क्योंकि वह पाइका डिजीज से ग्रसित हो जाता है, तो किसी भी चीज को वह उठाकर खाने लग जाएगा, कोई वस्तुएं उसे मिल जाए तो वह खाने लग जाएगा। तो यह भी आपके पशु में फास्फोरस डिफिशियंसी को दर्शाता है। इसलिए आपको फास्फोरस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से दोस्तों फास्फोरस की कमी से अनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है, आपका पशु बांझपन की शिकायत हो जाती है, और इसी तरह से आपके पशु में नर्वाइन सिस्टम से डिजीज भी देखने को मिलती है, और आपका पशु डाउनर काउ सिंड्रोम डिजीज भी हो जाती है क्योंकि वह खड़ा होने में असमर्थ हो जाता है। तो उस स्थिति भी यह फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। इसलिए दोस्तों आप अपने पशुओं को फास्फोरस जरूर दें, जिससे आपको पशु में किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को न मिले। इसी तरह से दोस्तों आपका पशु प्रेग्नेंट है, वह प्रेग्नेंट स्टेज में है, उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो उस स्थिति में भी फास्फोरस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है पशु को देना। तो दोस्तों पशुपालक भाई कहते हैं कि वह फास्फोरस देते नहीं है और वह फास्फोरस पशुओं को देना चाहते हैं। तो दोस्तों फास्फोरस पाउडर रूप में भी आता है और इंजेक्टेबल रूप में भी, यानी इंजेक्शन के रूप में भी हमें मिलता है, वह यूज करवाए जाते हैं। जिस तरह से मिनरल मिक्सचर आता है उसमें भी फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, वह भी दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप पशुओं को मिनरल मिक्सचर रेगुलरली देते रहें क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि एलिमेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप पशु को रेगुलरली मिनरल मिक्सचर देते रहें, जिससे कि इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, तो आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से आपके पशुओं में सबसे ज्यादा नर्वाइन सिस्टम डिजीज होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो वह आपको रेगुलरली जो मिनरल मिक्सचर देते हैं तो आपको यह देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों यदि आप अपने पशुओं को रेगुलरली हरा चारा देते हैं, बरसीम वगैरह देते हैं, रिजका वगैरह देते हैं, या इसी तरह से आप अपने पशुओं को फूल गोभी खिलाते हैं या पत्ता गोभी खिलाते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और आपके पशु की पूर्ति हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों जिस प्रकार से मिनरल मिक्सचर आते हैं, आप कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं, तो आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर रेगुलरली जरूर देते रहें, जिससे आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई डिफिशियंसी नहीं मिलेगी। यदि बीच बीच में आपने कोई ज्यादा दिक्कत दिखती है, कोई फास्फोरस की ज्यादा डिफिशियंसी होती है, तो इस प्रकार से जो सोडा फॉस पाउडर आता है तो आप यह भी यूज करवा सकते हैं। सोडा फॉस पाउडर आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। ज्यादा डिफिशियंसी होती है तो आप इसे 50 ग्राम सुबह के टाइम और 50 ग्राम शाम के टाइम भी यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों जिस प्रकार से जो इंजेक्शन आते हैं, जो यूरिबिन के नाम से आते हैं या टोनोफॉस के नाम से आते हैं, तो यह भी फास्फोरस के इंजेक्शन होते हैं, तो आप यह भी इंजेक्शन अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। आपके पशुओं में फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो आप यह रेगुलरली 2 से 3 दिन तक यूज कराएं। यदि ज्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो आप यह इंजेक्शन 4 से 5 दिन लगातार अपने पशुओं में आईवी ही यूज करवाएं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।